दासराज के यहाँ कौन गए थे? शांतनु। शांतनु कौन थे? हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु का स्वागत कौन किया? दासराज। दासराज के पूरे पूर्वज जो थे, दासराज के पूर्वज जो थे श्री रामचंद्र के क्या थे? मित्र थे। क्या थे? मित्र। क्योंकि जब जा रहे थे वन तो उनको दासराज जो था, देखा होगा रामायण में, जो रहने के लिए जिद कर रहा है आप रहिए, है ना, यहाँ से आपको नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी बात करके चले गए। और जब भरत जा रहे थे रामचंद्र जी के मिलने के लिए तो उनको लगा क्या कि रामचंद्र से लड़ने के लिए वन में जा रहा है, राज भी छीन लिया, है ना, लेकिन वो तो जा रहे थे रामचंद्र जी को बुलाने के लिए। वहाँ भी दासराज आकर के भरत से शत्रुघ्न से मिलता है। अब यहाँ देखो, दासराज यह मेरा सौभाग्य, दासराज यह मेरा सौभाग्य होगा राजन आप आज्ञा दे। अब दासराज कहते हैं जी यह मेरा सौभाग्य हो गया, आप आज्ञा दीजिए, मेरे पास आप क्यों आए हैं, हमसे क्या काम है, आप जो आज्ञा दीजिएगा वो मैं आप बात मानूंगा। शांतनु आपकी परम सुंदरी कन्या योजना गंधा सत्यवती को मैं हस्तिनापुर की राजरानी बनाना चाहता हूँ। शांतनु क्या बोले? क्या बोले? मैं आपकी पुत्री, यानी आपकी पुत्री जो सत्यवती है उसका मैं क्या, उसको क्या बनाना चाहता हूँ? हस्तिनापुर की राजरानी। दासराज यह मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, परंतु हस्तिनापुर का राजरानी पद का बोझ यह निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी? ये बोले ये तो मेरा सौभाग्य होगा, जो मेरी पुत्री, वो नहीं चाहेगा जो मेरा बेटी किसी राजा महाराजा के पत्नी हो, सब न चाहेगा। तो ये यहाँ दासराज बोले ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो मेरी पुत्री जो है हस्तिनापुर की राजधानी पद पर बैठेगी, लेकिन वह बोझ निषाद राजकन्या उठा पाएगी? मेरी कन्या जो है वह आपके राज की बोझ उठा पाएगी? क्योंकि जब राजा रानी दोनों मिलकर राज चलाते हैं ना, राजा के बाद रानी का अधिकार होता है, राजा रानी के बाद किसका अधिकार होता है? उनके पुत्र को अधिकार होता है राज चलाने का। शांतनु आपकी कन्या नारी रत्न है दासराज, वह संसार के बड़े से बड़े सम्राट की राजरानी होने के योग्य है। कौन बोल रहे हैं? शांतनु जो हस्तिनापुर के राजा थे, वो अपनी सुंदरता से उर्वशी और मेनका का लजाती हुई यह इंद्रपुरी की भी शोभा बढ़ा सकती है। फिर इस विवाह से तो जातियों का हृदय भी जुड़ेगा, निषाद हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर के राज की शक्ति बनाएंगे, आप संकोच न करें। अब यहाँ जाति का भी चर्चा ये चला लिए, है ना, जो ये मत समझिए कि जो दूसरे, अगर एक जाति दूसरे जाति से शादी करेगा तो इससे क्या होगा? आपस से एक जाति को दूसरे जाति से संबंध जुड़ेगा ना, क्या होगा? संबंध जुड़ेगा, प्रेम भाव बढ़ेगा। अब यह आप बोले शांतनु आप संकोच मत कीजिए, है ना। दासराज देखो संकोच नहीं महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भरतपुर से संबंध होने से मेरा गौरव बढ़ेगा ही, परंतु अब भरतपुर कहाँ, किसका चर्चा हो रहा है? वही राम के कुल का, भरतपुर राम के। भरत यहाँ पर देखो, तो मेरे बरंडा पर देखे हो फोटो, एक बालक जो है बाघ के साथ जो खेल रहा है वो रामचंद्र जी के ही पूर्वज है। भरत से ही हमारे देश का भारत का नाम पड़ा है। शकुंतला के पुत्र है वो, किसी कारणवश, वो कारण किसी दूसरे ने बताया, किसी कारणवश वो राजा भी अपने पत्नी को त्याग किए, वन में भेज दिए, वन में रहने के लिए छोड़ दिए, वन में ही उस, है ना, बच्चे का लालन पालन हुआ, और वो ज्यादातर बाघ के बच्चे से और बाघ से खेला करते थे। अपने खिलौने तीर धनुष
और बाघ से ही खेला करते थे। अब उन्हीं के नाम से भारत देश का नाम पड़ा है। वही भरतपुर का यहाँ चर्चा हो रहा है। दासराज कहते हैं संकोच नहीं महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भरतपुर से भी संबंध होने से मेरा गौरव बढ़ेगा। शांतनु परंतु क्या निषाद राज, परंतु का जब यहाँ बोल दिए परंतु तो फिर शांतनु बोलते हैं परंतु क्या निषाद राज। दासराज परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या की संतान हस्तिनापुर के युवराज की सामंत बने। वीरों से श्रेष्ठ अस्त्र विद्या में पारंगत युवराज देवव्रत के रहते हुए दूसरा और रास्ता ही क्या है। अब यहाँ देवव्रत यानी भीष्म पितामह जो थे, भीष्म जिनका नाम से ये कहानी करना पड़ा है ना, यही भीष्म को देवव्रत भी उनका नाम था। अब इनका कहना था दासराज का, मैं संक्षिप्त में समझा रही हूँ, जो एक पत्नी का पुत्र तो आपके पास है ही, उनके रहते हुए क्या मेरी पुत्री का पुत्र जो है सो राजगद्दी पर बैठ सकता है? नहीं न बैठ सकता है, क्योंकि राजगद्दी पर बैठने का सबसे पहला अधिकार किसका है? बड़े पुत्र का। पहला अधिकार किसका है? बड़े पुत्र का। अभी भी हमारे समाज में लोगों को जब मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या कहता है, अरे बड़े पुत्र का ही अधिकार है आग देने का, कहता है ना, बड़े या छोटे, बड़ा नहीं करेगा तो छोटे करेगा। लेकिन सबसे पहले किसका अधिकार है? बड़े का। सबसे पहले घर पर किसका अधिकार है? बड़े का। बड़े बड़ा बाद में हो तो हो, है ना। तो उस समय भी बड़े का ही अधिकार होता था। इसीलिए यहाँ दासराज कहते हैं शांतनु से, जो आपका बड़े पुत्र के जो है सबसे पहले तो उनका अधिकार है राज का आपके पास, नहीं तो मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा, है ना, तो उनका तो अधिकार नहीं होगा। तो ये क्या बन के रह जाएंगे? यानी परंतु नहीं चाहता कि कन्या की संतान युवराज की सामंत बने। वीरों में श्रेष्ठ अस्त्र विद्या में पारंगत युवराज देवदत्त के रहते हुए दूसरा और रास्ता ही क्या है? शांतनु देखो, साफ कहिए आप क्या चाहते हैं दासराज, मैं समझा नहीं। अब ये बोले जब आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। दासराज मैं चाहता हूँ राजन की आपके बाद सतपति का पुत्र, अब ध्यान दो यहाँ पर, कहाँ ध्यान है थोड़ा, दासराज मैं चाहता हूँ राजन की आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। नहीं तो इस विवाह का केवल एक अर्थ होगा, या तो सत्यवती की संतान के लिए दासता अथवा बलवान के साथ शत्रुता, है ना। अभी जब ये बोले शांतनु मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहते हैं, तब ये बोल दिए कि क्या बोल दिए, जो मैं चाहता हूँ कि राजन के कि आपके बाद सतपति का पुत्र जो होगा, आपके बाद यानी राजा के बाद, आपके मरने के बाद जो सतपति का पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठे। नहीं तो इस विवाह का केवल एक ही अर्थ होगा, या तो सतपति की संतान बैठे, नहीं तो या तो सतपति की संतान के लिए दासता यानी वह दास बन के रह जाएगा। राजाओं का क्या बन के रह जाएगा? उसके पुत्र दास बन के रह जाएगा। अब बलवान के साथ शत्रुता, जो बलवान रहेगा वह शत्रु बन जाएगा। शांतनु आप यह क्या कर रहे हैं? निषाद राज आप जानते हैं वीरों में से देवव्रत सर्वथा योग और सुशील है, प्रजा उन्हें प्यार करती है, राजगद्दी पर उनका अधिकार है, मैं राज अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। अब यहाँ उसको भी बोल दिए, किसको? दासराज को, जो सबसे सर्व है ना श्रेष्ठ कौन है? हमारे परिवार के कुल खानदान में सबसे श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ का अर्थ बताए ना क्या? उत्तम। श्रेष्ठ का क्या होगा? उत्तम, यानी देवव्रत है, सर्वथा योग और सुशील है, प्रजा उन्हें प्यार करती है। जितने भी राज्य के जो प्रजा है उन्हें प्यार करती है, राजगद्दी पर उनका अधिकार है, मैं राज अधिकार से उन्हें वंचित माने मैं उनको
वंचित मैं उनको अलग नहीं कर सकता। अब फिर दासराज देखो क्या कहते हैं, तो मुझे क्षमा करे महाराज, मैं सतपति को हस्तिनापुर के भावी महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। यानी मैं अपने पुत्री को आपके पास नहीं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरी लड़की का शादी होगा तो सिर्फ उसका संतान भले उत्पन्न करेगी, लेकिन वह राजा कभी नहीं बन पाएगा। तो मैं संख्या में वृद्धि करने के लिए, बच्चा एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, संख्या में वृद्धि होगा ना, तो मैं वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। यह आपकी महानता है कि आपके निषादों से मित्रता और प्रेम का नाता जोड़ना चाहा, परंतु देवव्रत या उनकी संतान भी इतनी ही उदार होगी, इसका भी विश्वास मैं कैसे करूं। अब देखो देवव्रत जब राजा बन जाते तो फिर उनका पुत्र होता तो वही ना राजा बनता, फिर उन्हीं का राजा बनता ना। तो अब ये बोले पहले जमाने में, अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री का चुनाव या गांव में मुखिया का चुनाव या प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग इलेक्शन में करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उस समय राजा का पुत्र ही राजा बनता था, उससे ऐसे ही करके चलता था। शांत आप ठीक कह रहे हैं निषाद राज, लेकिन आपका कहना मानने का अर्थ है युवराज देवव्रत के साथ अन्याय में अपने देवता तुल्य पुत्र के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कौन बोले? शांत। मैं अपने पुत्र जो देवता के समान है उनके साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता। शांतनु उदास मन उठकर, अभी नाटक खेल रहा है ना पर सब, अब वो उदास होकर के कहाँ से चले आए लौट के? दासराज के यहाँ से लौट के अपने घर चले आए। अब फिर दूसरा दृश्य दिखाया जाता है नाटक में। दूसरा दृश्य में देखो क्या होता है। दासराज की पुत्री, मैं एक बार फिर हलचल है। आज पुरी में हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत पधारे हैं, उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी हैं। अब दासराज के यहाँ कौन गए थे दोबारा में? देवव्रत। कौन थे देवव्रत? शांतनु के पुत्र यानी गंगा पुत्र थे। अब दासराज सबको बैठने का संकेत करते हुए, सबको क्या करते हैं? उनके साथ उनके जो नौकर चाकर जो थे हस्तिनापुर के, एक 2 नौकर चाकर भी साथ गए थे। सबको बैठने के लिए इशारा कर रहे हैं, सबको बैठने का संकेत करते हुए, आइए युवराज जी, जिसके वाहनों की बौछार से गंगा की धारा रुक गई थी। बताए हुए ना, जिस दिन गंगा का धारा को बंद कर दिया था तो है ना, गंगा के धार में तीर चला करके नहीं बंद कर दिए थे, नहीं खोल दिए थे, बताए हुए भूल गया होगा तो। देखो यहाँ पर सबको बैठने का संकेत करते हुए, आइए युवराज, जिसके वाहनों की बौछार से गंगा की धारा रुक गई थी, जिसकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज्य की प्रजा सुख की नींद सोती है, जिनसे मित्रता करने के लिए देव गंधर्व यक्ष सब ललायित रहते हैं, ऐसे भी शिरोमणि देवव्रत का निषादपुरी में स्वागत है। कहिए क्या आज्ञा है? अब उनको भी स्वागत कर रहे हैं कौन? दासराज। देवव्रत देखो क्या करते हैं, निषाद राज में आज्ञा देने नहीं आया। देवव्रत क्या करते हैं? मैं आपको आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं माँ सतपति को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। देखो अब ये शादी से पहले उनको नाना मान लिए और सत्यवती को अपना माँ, क्योंकि उनके पिता सत्यवती से प्रेम करती थी, उनको चाहती थी, शादी करने के लिए भी वो तैयार थे। तो ये अपना माँ भी मान लिए। कौन? देवव्रत। किसको? सत्यवती को। तो यहाँ देखो कितना अच्छा लाइन दिया हुआ है, निषाद राज में आज्ञा देने नहीं आया हूँ। अपने से बड़े को आज्ञा दिया जाता है? नहीं। आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। पिताजी जब से यहाँ से गए हैं उदास है, वे आज
राज दरबार में भी नहीं आए। मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता। बताइए क्या बात है, समझ लिया। अपने पिताजी के बारे में कह रहा है कि मेरे पिताजी बहुत उदास हैं, वो राज दरबार में भी आज नहीं बैठे हैं। दासराज फिर देखो, तो महाराज ने आपसे कुछ बताया नहीं? मैंने तो उनसे अपनी बात साफ साफ कह दी थी। अब ये निषादा क्या कहता है, क्या आपके पिता को कुछ बताया नहीं? मैं तो अपनी बात जो था, मैं मेरे मन में जो बात था वो मैं राजा से कह दिया था। देवव्रत नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। दासराज ठीक है, वो आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे। मेरी शर्त भी तो असंभव है, मैं जानता हूँ। उसे मानना आपके साथ अन्याय करना होगा। अब ये खुद बोल रहे हैं, वो आपको दुखी करना नहीं चाहते, इसीलिए आपको नहीं बताए। इनको लगा अगर ये बोल देंगे कि तुम राजा नहीं बनोगे मेरे मरने के बाद, हमारे बाद, या तुम्हारा पुत्र राजा नहीं बनेगा, तो ये दुखी हो जाते, इनके साथ अन्याय हो जाता। तो ये खुद बता दे, वो आपको दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए आपको कुछ नहीं बताए। देवव्रत बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। आप निसंकोच कहें। अब ये बेचारा ये बोल रहे हैं, आप निसंकोच कीजिए, संकोच मत कीजिए, जो कहना है बोल देंगे। दासराज मैंने महाराज से कहा था कि मैं सतपति का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। अब उनको भी बोल दिया, किनको किनको बोल दिया? देवव्रत को बोल दिए। जो मैंने उनको बोल दिया, जो मेरे पुत्री का पुत्र जब राजगद्दी पर बैठेगा तभी मैं आपके साथ में अपनी पुत्री का शादी करूंगा। देवव्रत मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। अब ये शर्त के देखो मार्क्स कर लिया, हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर लिया। प्रतिज्ञा माने क्या होता है? शपथ। क्या होता है प्रतिज्ञा माने? शपथ। ये शपथ खा लिए, न मैं शादी करूंगा, न मुझे संतान होगी, और न मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। न संतान होगी, न मेरा संतान राजगद्दी पर बैठेगा हमारे पास। हाथ उठा करके ये कसम खा लिए, बैठूंगा। सतपति का पुत्र मेरा भाई है, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। यानी जब ये इसकी माँ हुई, सतेली माँ हुई, तो इसका पुत्र इसका मुंडा भाई हुआ ना, तो राजगद्दी पर ये शपथ खा लिए, मैं न शादी करूंगा, न मुझे पुत्र होगी, अपने पिता के बाद मैं राजा नहीं बनूंगा। सतपति का ही जो पुत्र होगा वो मेरा भाई होगा, मैं उन्हीं को हस्तिनापुर का राजा बनाऊंगा। गद्दी पर बैठेगा, मैं उसकी वैसे ही सेवा करूंगा जैसे आज हस्तिनापुर के सम्राट की कर रहा हूँ। ये बोले जैसे मैं अपने पिता का सेवा करता हूँ, उसी तरह से मैं सतपति के पुत्र जो राजा बनेंगे उसका भी सेवा मैं करूंगा। दासराज धन्य है राजकुमार, आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन किया, आपकी संतान भी करेगी। आपकी शादी मतलब उस समय मैं शादी नहीं करूंगा ये नहीं बोले थे, तब नहीं पूछ रहा है क्या? जो जैसे प्रतिज्ञा आप किए हैं उसी तरह से आपका संतान भी करेगी। ऐसा न हो कि यह विवाह झगड़े की जड़ बन जाए, और यह बहुत बुरा होगा, क्योंकि सब वह दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा। अब यहाँ देखो देवव्रत क्या करते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मैं दो जातियों और दो कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ। इसमें देश का भला है, इसका भला है, पूरे देश का भला है। आज मुझे एक साथ तो पुण्य कार्य करने का अवसर मिल रहा है, पिताजी को सुखी बनाने का और दो कुलों को जोड़ने का। मैं बड़ा से बड़ा त्याग करके भी इस पवित्र कर्तव्य का पालन करूंगा। निषाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूंगा। जब बोले क्या आप कसम खा लिए, तो आप तो प्रतिज्ञा का शपथ का पालन करेंगे, लेकिन क्या आपकी संतान भी करेगी? तब ये बोले जब मैं शपथ खाता हूँ मैं शादी करूंगा ही नहीं। दाहिना हाथ ऊपर उठा करके, देख रहे हो कौन सा हाथ उठा करके शपथ खाए थे? दाहिना हाथ उठा करके आकाश के सूर्य चंद्र, यानी आकाश सूर्य चंद्र कहते हो ना तुम लोग आपस में, विद्या कसम खाओ, बाप कसम खाओ, माई कसम खाओ, भैया कसम खा लो ना। किसी को विश्वास नहीं किसी को होता तो कहता है विद्या कसम खाओ,
विदा चुके। तो उस समय ये आकाश के सूर्य चंद्र अंतरिक्ष के देवता सब चीजों को धारण करने वाली पृथ्वी संसार के प्रत्येक वस्तु में रहने वाली अग्नि दसों दिशाओं के दिक्पालों आप सब कान खोलकर सुन ले, यानी सबको नाम लेकर बोले, आप कान खोलकर सुन ले और साक्षी रहे। देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राजा वाक रह गए। आकाश से फूलों की वर्षा होती है और ध्वनि आती है। भीष्म पितामह देवव्रत ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला न अब तक पैदा हुआ है न होगा। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। उसी समय ये नाम भीष्म मतलब ऐसा प्रतिज्ञा किए जो न कभी ऐसा प्रतिज्ञा कोई खाएगा, अपने पिता का पुत्र शादी करवाएगा। हाँ, लोग तो आपस में भाई भाई लड़ लेते हैं वैसा बकरा के लिए, एक रोटी के लिए लड़ गए। तुझे एक रोटी की पूरा करके हमारे से भी हमरो दे। आइए अपने पिता का शादी करवाने के लिए देखो पूरा कसम खा लिया मैं शादी नहीं करूँगा, भले राजा राज के लोगों को सेवा करूँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा। दासराज प्रसन्न हो गए, मुझे अब कुछ नहीं कहना है, मुझे महाराज शांतनु की अज्ञान शिरोधार है। ठीक है तो बुलाइए माता जी को, बाहर तैयार है, मैं उन्हें साथ ले जाऊँगा। तख्तों से भी संपत्ति घर से निकलती है और भीष्म संपत्ति को पैर छूटती है, प्रणाम करके उनको अपनी माँ को और इसका क्वेश्चन सब बनाते लगा क्या हुआ।